हाय फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि एसईओ ऑडिट कैसे करते हैं। अभी आप मान लीजिए कि आपको वेबसाइट को प्रमोट करना है, तो सबसे बेसिक पार्ट जो होते हैं वो होते हैं एसईओ, उसमें ऑडिटिंग। यानी कि जब तक आपको पता नहीं होगा कि साइट में क्या क्या इश्यूज हैं, क्या वो सही हैं या गलत हैं, तब तक कहीं ना कभी ना कभी जाके आपको वो प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। तो उन प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको ऑडिटिंग आनी ज़रूरी है। आप अगर ऑडिट को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर दी ऑफ ऑन पेज के लिए, तो साइट कहीं ना कहीं जल्दी ही आ जाती है फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे। ओके, तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों एसईओ ऑडिट। और मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल स्वपन कुमार को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है तो आप इसको ज़रूर अंत तक देखें दोस्तों। तो दोस्तों मैं अब स्क्रीन अपना शेयर करने जा रहा हूँ। ओके, कि एक्चुअली होती क्या है एसईओ ऑडिट। जस्ट ए मिनट। अब दोस्तों मैं एक्चुअली एक टूल्स के थ्रू आपको जो वीडियो बनाता हूँ, एक टूल्स के थ्रू बनाता हूँ। ओके, अब सबसे बड़ी बात आती है कि ऑडिटिंग होती क्या है दोस्तों। ऑडिटिंग का मतलब ये होता है कि आपको ये देखना होता है कि साइट के अंदर किसी तरीके का कोई इश्यूज तो नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, एसईओ ऑडिट इज द प्रोसेस ऑफ द इवेल्युएटिंग हाउ वेल योर वेबसाइट ऑप्टिमाइज फॉर सर्च इंजन। क्योंकि हर सर्च इंजिन्स के अपने रूल्स, अपने रेगुलेशंस होते हैं। उन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, और उसे फॉलो करने के लिए कुछ गूगल ने एक टिप्स बनाए हैं जो आपको अपने साइट्स में इम्प्लीमेंट करने होंगे। अब मैं एक एग्जांपल लेके यहाँ से चलता हूँ कि उसको हम ऑडिटिंग कैसे करेंगे, राइट। जैसे दोस्तों मेरे पास एक साइट है, मैं ओपन करता हूँ। ये बहुत पहले की डोमेन है और मैंने इसको बिल्कुल अभी तक ऐसे ही रखा हुआ है, बिल्कुल ऐसी पेज यूज बनाकर और पेज वगैरह बनाकर छोड़ दिए। बट इसमें सारे कुछ अभी मुझे अपडेट करने हैं। तो मैं कहूँगा कि ये लाइव तो चल रही हैं, बट इसमें अभी इम्प्लीमेंटेशन पूरी होनी है। डिजाइन यही होंगे, बट इसके जो कंटेंट है सब कुछ चेंज करने हैं, राइट। तो जैसे मैंने अभी ये साइट्स ली, ठीक है, जैसे अभी आप देख रहे हो कि ये ओपन हो रहे हैं, बिकॉज ये दोस्त कस्टम HTML है। मैंने ये जो साइट बनवाई थी डेट टाइम, वो कस्टम पूरी प्रॉपर कोडिंग हुई थी इसके पीछे। कोई भी हमने किसी तरीके का वर्डप्रेस या किसी तरीके का CMS पैकेज इस तरीके का यूज नहीं किया था, और कस्टम कोडिंग सबसे बेटर होती है। तो सबसे पहला चीज़ जब ऑडिटिंग में क्या आती है, तो मैं दोस्तों मैंने वो पॉइंट बना रखे हैं और उसी से मैं डिस्कस करना चाहूँगा। तो सबसे पहले जो इशूज आती हैं दोस्तों, वो आती है इंडेक्सिंग इशूज। इंडेक्सिंग करने का मतलब क्या होता है, जब तक आप गूगल को इन्फॉर्म नहीं करोगे कि आपकी साइट की डोमेन नेम क्या है, गूगल आपके साइट को इंडेक्स नहीं करेगा। जैसे मेरी जो डोमेन नेम है वो है एडवेन प्लस। पहले तो आपको इसमें देखना होगा, राइट। तो मैं देखता हूँ, सॉरी, एडवेन ADWEN एडवेन प्लस, राइट। अब मैं देखता हूँ दोस्तों कि अभी मेरी साइट आ रही है या नहीं आ रही है। तो अभी आप देख रहे होगे मेरी साइट कहीं विजिबल नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि ये साइट्स मैंने बना के रखा हुआ है, इसमें कुछ भी यूज़ नहीं करता, कभी कंटेंट अपडेट नहीं होते, राइट। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि adminplus.com करके लिखा, तो आप देख रहे होगे यहाँ पे adminplus.com है, यानी कि ये गूगल के अंदर इंडेक्स है। हो गए होंगे कभी इंडेक्स, मैंने इसको चेक किया नहीं। वेब मास्टर में भी इसको मैंने इंटीग्रेट की थी, एनालिटिक्स भी बनाए थे, तो डेट टाइम उसमें बनाए थे, फिर मैंने छोड़ दी। तो जो चीज़ें आप अगर छोड़ दोगे तब तो वो वर्क ही नहीं करेगा, वो तो बस मैं डोमेन रिन्यू कर रहा हूँ और ये चीज़ें चल रही हैं। ओके, तो ये कहते हैं, इसको कहते हैं इंडेक्सिंग। कि साइट आपका फर्स्ट आपके गूगल में चेक करना है कि आपकी डोमेन नेम जो है वो इंडेक्स हैं या नहीं है। अगर इंडेक्स हैं तो वो गूगल में शो हो जाएंगे, राइट। अब मैं आता हूँ दोस्तों सेकेंड पॉइंट पे। अब ये देखना है दोस्तों कि मेरी साइट में कोई डुप्लीकेसी किसी तरीके की तो नहीं है, डोमेन्स में कुछ इसी तरीके का मैंने बना रखा हो ये चीज़ें करने के लिए। तो दोस्तों उसके लिए कुछ नहीं करना है, इसके आगे आप साइट लगा दो और कॉलन लिखिए, site:adminplus.com। इसमें जितने भी पेजेज हैं वो सारी पेजेस शो हो जाएंगे। अब इसमें इतने ही इंडेक्स हैं, रेस्ट मुझे नहीं पता कि कितने पेजेज मैंने इसमें बनाए थे डेट टाइम। ओके, तो ये आपको देखना होगा यहाँ पे कि ये चीज़ें इंडेक्स हैं या नहीं है यहाँ पे। ओके, ये ध्यान से आप देखना, site:adminplus.com आपको लिख कर देखना होगा कितनी पेजेज यहाँ पे इंडेक्स है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 8 पेजेज इंडेक्स है, ठीक है, इट्स ओके। पुरानी साइट से चल रहे हैं, नॉट ए इशू। ओके, अब आती है बात सबसे इम्पॉर्टेंट कि
इसमें कि रन ए साइट क्रॉल, राइट। अब इसमें कोई क्रॉल इशूज है कि नहीं। देखिए जितने भी दोस्तों ऑडिटिंग का वर्क होता है ना, वो सारे मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, वेब मास्टर टूल से अपने आप को लिंक करो, साइट को लिंक करो, और उसी लिंक के अकॉर्डिंग 1 से 2 दिन के अंदर वो डेटा वहाँ पे आने लगते हैं कि साइट में क्या क्या इशूज हैं, साइट में किस तरीके का परफॉर्म कर रही है। और दोस्तों मैंने इसके लिए एक वेब मास्टर टूल्स की पूरी ट्यूटोरियल्स बना के मैंने मेरे चैनल स्वपन कुमार के अंदर हैं। ओके, तो मैं वो अपने डिस्क्रिप्शन में वो मैं शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से उसकी पूरी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन इशूज वहीं पे हैं जहाँ पे मैंने अभी आपको बात की है। तो मेरे को थोड़ा सा आपको तो वो चीज़ें बतानी पड़ेगी वेब मास्टर टूल में जाकर कि इशूज क्या होते हैं, क्योंकि क्रॉल इशूज भी जानना बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट नाउ। और ये मैं आ गया एडमिन प्लस में हूँ, राइट। और दोस्तों इसमें एडमिन प्लस, ये आप देख लो, मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये आपका डैशबोर्ड इस तरीके से दिखेगा, राइट। क्योंकि इसमें मैंने वो कोड लगा रखे हैं एडमिन प्लस के अंदर, हेड सेक्शन में लगते हैं, वो कोड आप लगा दोगे तो आपका डैशबोर्ड इस तरीके से दिखेगा। और ये देखो यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं है। ये सर मैंने इसको फिर से कनेक्ट करने की कोशिश की, ये सर मैंने कल या आज ही की थी। इसमें डेटा आ रहे होंगे, आप देख सकते हो, March 1 आज ही की है। तो आप देख सकते हो न्यू डिटेक्टेड है, कुछ इश्यूज आए हैं मोबाइल से रिलेटेड। और ये गेट स्टार्टेड यूजिंग सर्च कंसोल विद ये एडमिन प्लस की। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये अभी डेटा को अभी इसने मतलब कि कैच किया नहीं है, राइट। मैंने अभी साइट मैप भी अपडेट नहीं किए हैं, बिकॉज साइट मैप यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मैं एक ऐसे साइट पे चलता हूँ जो ऑलरेडी मैं कभी कभी उस पर वर्क करता हूँ, और वो मैं विजिट कराता हूँ आपको healthy.com। क्योंकि शॉर्ट ओवरव्यू लेना बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि सारे इश्यूज यहीं पे हैं जहाँ से आपको आइडिया लग सकते हैं क्या है क्या नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए सेट मैप की इशू है, तो मैंने यहाँ पे सेट मैप अपना ऐड कर रखा है, सक्सेस डिस्कवर्ड यूआरएल लास्ट डेट 26 Feb। तो आप देख सकते हो इस तरीके से ये स्टडी करता है। ये इसकी ओवरव्यू हो गई पूरी इस तरीके से। अभी आपके नज़र में आ जाएंगे, ये आप देखो इंडेक्सिंग की इश्यूज अगर होंगे तो वो आएंगे, कुछ मोबाइल रिलेटेड कुछ इश्यूज आएंगे तो यहाँ पे शो हो जाएंगे। कोड वेब वाइटल्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, ये भी डिस्कस करेंगे। इन्हांसमेंट है इस तरीके से। परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कौन सा कीवर्ड्स यहाँ पे परफॉर्म कर रही है गूगल के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, उस पूरी कीवर्ड्स की लिस्ट आ जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो वन बाई वन कौन कौन से कीवर्ड गूगल को अब मिलना स्टार्ट हो गया है सर्च में, राइट। उसके बाद यूआरएल इंस्पेक्शंस। यूआरएल इंस्पेक्शंस का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आपकी कोई पेजेज इंडेक्स नहीं हो रही है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे यूआरएल देकर उस पेजेज की इंडेक्सिंग चेक कर सकते हैं, और उसे यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं फॉर द इंडेक्सिंग के लिए, राइट। उसके बाद आ गए पेजेज, ये 269 नॉट इंडेक्स हैं एंड इंडेक्स 56। देखिए अब यहीं पे सारा गेम आप समझना है। हमारे 56 पेजेज इंडेक्स है, क्यों, क्या वजह होंगे कि इसने इतनी पेजेज को मतलब 5 टाइम्स पेजेज जो इंडेक्स ही नहीं है 270 के आसपास, क्या हो सकते हैं। 6 रीजन इसने दिया है यहाँ पे कि क्यों इंडेक्स नहीं है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे किसी किसी में कुछ रिडायरेक्ट, सारे कोडिंग ही इशूज है, वो आपको सॉल्व करवाना पड़ेगा डेवलपर से, या अगर आप खुद से कर सकते हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो सॉफ्ट 404 आप यहाँ पे देख सकते हो, वो सारे इशूज यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें हमारी जो नॉन इंडेक्स वाली चीज़ है, नॉट इंडेक्स जो यहाँ पे शो हो रही हैं, ओके, इसके पीछे कारण ये हैं कि हमारी पे जो कुछ रिडायरेक्ट लगे होंगे जो हमें सॉल्व करने हैं, कुछ नो इंडेक्स के टैग आ रहे हैं जो स्टार्ट करने पड़ेंगे, उसे भी सॉल्व करने पड़ेंगे। क्रॉल करेंटली नॉट इंडेक्स वो देखना पड़ेगा। तो ये कितनी वजह से हो सकती है दोस्तों, वो वजह हो सकती है कि हमारी स्पीड उस पेज की अच्छी ना हो, इमेज हैवी हो सकती है, बैनर्स हैवी हो सकते हैं, या हमने कुछ कोडिंग में कुछ इस तरीके का कुछ ज़्यादा कुछ हमने लगाया होगा, जावास्क्रिप्ट इशू हो सकते हैं, सीएसएस इशूज हो सकते हैं। तो कोई भी इशूज हो सकता है जिसको हमको यहाँ से ही रिजॉल्व करने पड़ेंगे। ओके, जब ये चीज़ें रिजॉल्व नहीं होती है तो गूगल इसे क्या करता है, इंडेक्सिंग में वो शो कर देता है कि आपकी साइटों में ये प्रॉब्लम है और इसको आपको सही करना होगा। ओके, फिर आती है साइट मैप। साइट मैप दोस्तों, आप यहाँ पे साइट मैप जो बनाते हो पूरी साइट की, वो यहाँ पे आपको सबमिट करना होता है। सबमिट करेंगे तो आपका साइट मैप का ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। ओके, रिमूवल्स का मतलब ये होता है दोस्तों कि कोई चीज़ें अगर आपको रिमूव करनी है
जैसे आपको लगता है कि नहीं ये पेजेस मेरे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट जाके रिमूव कर सकते हैं न्यू रिक्वेस्ट ऐड करके। ओके, पेज एक्सपीरियंस दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। पेज एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है कि मतलब कि ये कह रहा है कि पेज एक्सपीरियंस ये तभी शो करेगा जब उस साइट पे या तो उस साइट पे या कुछ इस तरीके का ट्रैफिक होंगे। ठीक है, तो ये 90 डेज की कैलकुलेशन दिखाता है मोबाइल एंड डेस्कटॉप पे कि अभी इस साइट पे कोई उतनी सर्चेज नहीं है जिसकी वजह से ये परफॉर्म नहीं कर रहा। डैट इज शोइंग कि पेज एक्सपीरियंस ओवरव्यू, इसी को कहते हैं। कोर वेब वाइटल्स, सेम द इशूज द कोड वेब वाइटल्स मोबाइल और डेस्कटॉप पे उतनी सर्चेज नहीं है दोस्तों, इसी वजह से यहाँ पे शो हो रहे हैं नॉट इनफ यूजिंग डेटा द लास्ट 90 डेज फॉर मोबाइल एंड डेस्कटॉप बोथ। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे किसी तरह के इशूज है तो वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब ये आगे मोबाइल की इशूज, मोबाइल में अगर कुछ इशूज होंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ये इशू 0 दिखा रहे हैं, इसका मतलब अभी मोबाइल में कोई इशू नहीं है, बाकी चीज़ें सब इशू ग्रीन सिग्नल है, इसका मतलब कि सब इशू सॉल्व है। ओके, ब्रेड क्रम्स होते हैं दोस्तों, वो साइट में लगते हैं, कोई इशू नहीं। FAQ साइट इंडेक्स है। सिक्योरिटी और मैनुअल एक्शंस, मतलब कि अगर साइट में कोई आपका मैनुअल एक्शन है, मतलब कि कोई इशूज आ गए या साइबर अटैक लोग करते हैं, आपका हैक हो जाती है, हैकिंग हो जाती है, तब उस कंडीशन में मैनुअल एक्शन आती है। आपने कोई गलत लिंक बना दिए हैं, साइट बिल्कुल मतलब रॉन्ग डायरेक्शन में चले गए, तो वो आते हैं मैनुअल एक्शन में। अगर वो चीज़ें नहीं है तो यहाँ पे ग्रीन सिग्नल आपको दिखेंगे। ओके, सिक्योरिटी इशूज, कोई सिक्योरिटी इशूज नहीं है, अगर सिक्योरिटी से कोई भी सर्वर साइट्स होगी तो यहाँ पे शो हो जाएंगे। ओके, तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे कितनी चीज़ों को आप सॉल्व कर सकते हो ऑडिटिंग के थ्रू। ये हो गया दोस्तों एक्सटर्नल और इंटरनल लिंक। एक्सटर्नल लिंक मतलब कि उन्होंने बाहर से जितने लिंक्स बनाए होंगे, डैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लिंक। इंटरनल लिंक का मतलब दोस्तों कि मैंने उस पेज को हर पेजेस से कनेक्ट कर रखा हुआ, तो वो चीज़ें यहाँ पे शो हो रही है। तो जब आप साइट पर आते हो तो वो चीज़ें यहाँ पे शो होती हैं। और ये टॉप लिंकिंग टेक्स्ट है, जो सबसे ज़्यादा लिंकिंग बने हुए हैं वो इस तरीके से बने हुए हैं सारे, अब आपके सामने आ रही है, ये आप देख लो रीजन्स क्या क्या बने हैं। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि वो सारे लिंक्स यहाँ पे टेक्स्ट लिंक आ जाते हैं, उनकी पूरी रिपोर्ट है यहाँ पे। मोड़ मोड़ पे आपको जाना होगा, देखना पड़ेगा इस तरीके से कि कितने बन रखे हैं। ओके, इसमें 6 दिखा रहे हैं ये, तो ये आप देखो हेल्थियंस करने तो वो उसके टेक्स्ट पे चला जाता है, healthians.com। इस तरीके के टॉप लिंक्स बने हुए हैं। द सेम कंडीशन ऑन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल लिंक्स लिंकिंग में होती है। ओके, तो इतने सारे डेटा होती है जहाँ पे आप देख सकते हो उन चीज़ों को। तो एक ओवरव्यू मैंने इसलिए आपको दे दिया कि आपको आइडिया लगे कि इसमें भी हमें करेक्शंस करने होते हैं। ओके, द नेक्स्ट टर्म्स मैं चलता हूँ। चेक फॉर मैनुअल एक्शंस बता दिया दोस्तों। मोबाइल फ्रेंडनेस इश्यूज, मोबाइल की इश्यूज कैसे चेक करोगे आप? तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको गूगल के अंदर जा कर के सीधे लिखिए आप चेक पे गूगल पेज स्पीड। ओके, तो आप देखोगे यहाँ पे आपकी ये सारी साइटें आती है जहाँ से आप देख सकते हो कि हमारी साइट में कोई इश्यूज हैं या नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और मैं जाता हूँ यहाँ पे अपनी वेबसाइट को लेके, यहाँ पे Ctrl+C किया और दोस्तों यहाँ पे जाके मैंने कंट्रोल किया, इसको एनालाइज करता हूँ। ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि साइट में किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना हमारा काम नहीं चलना है दोस्तों। ओके, तो ये अभी परफॉर्म कर रहा है, देखते हैं क्या इश्यूज दिखाता है ये। और भी अनदर टूल्स हैं, स्पीड चेक करें, GT मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, पिंगडॉम बहुत इंपॉर्टेंट, वेब पेज टेक्स हैं, काफ़ी टूल्स हैं। तो आप किसी से भी चेक करोगे तो वो चीज़ें आ जाएंगी। तो अभी आप देख रहे हो दोस्तों मोबाइल पे इसकी स्पीड 88 है, आप अच्छा कह सकते हैं। अगर ये 90+ होती तो ये ग्रीन सिग्नल में देता है। जो छोटी मोटी हैं दोस्तों वो कुछ फर्स्ट कॉन्टेंटफुल पेंट, ओके, स्पीड इंडेक्स तो इसी है, थोड़ा सा इशूज है जो हमें ठीक करने पड़ेंगे। और अगर मैं डेस्कटॉप पे जाता तो दोस्त 93, इसका मतलब कि इशूज इसके ठीक है, मतलब 2.2 सेकेंड्स में ओपन हो रहे हैं, 0.7 सेकेंड्स में फर्स्ट कॉन्टेंटफुल पेंट टाइम, इसमें मतलब जितने ग्रीन सिग्नल्स दिख रहे हैं इसका मतलब कि साइट सही परफॉर्म कर रही है, मतलब कि इसमें इश्यूज नहीं है। ओके, इतना मान के चलते हैं कि इतना चलता है, यहाँ इंडिया के अंदर चल जाते हैं। अब स्पीड पे भी डिपेंड करती है कि हमारा इंटरनेट स्पीड क्या है। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि इसमें कोई उतना इश्यूज नहीं है। ओके, तो ये हमें ध्यान रखने वाली बात है कि अगर स्पीड भी देखना है, यानी कि टेक्निकल एसईओ में हमें अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप टेक्निकल एसईओ के बारे में जानोगे नहीं तो ऑडिटिंग में ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। राइट,
अब मैं जाता हूँ दोस्तों कि ये कहता है कि एनालाइज योर पेज स्पीड, वो भी चेक कर ली। एनालाइज योर कोड वेब वाइटल्स, ओके। उसके बाद एनालाइज योर इंटरनल लिंक्स, चेक योर ऑर्गेनिक ट्रैफिक। देखो दोस्तों, कोड वेब वाइटल्स के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मैं एनालाइज करता हूँ इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक कहने का मतलब ये होता है कि जब आप साइट बनाते हो, कहीं कोई ऐसा ब्रोकन लिंक मिस तो नहीं कर गया, कोई ऐसी पेजेज जो मिस कर गई हो। जैसे मैंने कहा कि एसईओ, पे पर क्लिक, सोशल मीडिया, सब कुछ हो सकता है मैंने कंटेंट राइटिंग टर्म्स बनाए हो पेजेस, बट मैंने इससे होम पेज से कनेक्ट नहीं किया, डैट इज कॉल्ड अ ब्रोकन लिंक्स। तो अगर हमने कुछ इस तरीके का पेज बना रखा है तो उस पेज को हमें होम पेज से कनेक्ट करना होगा, क्योंकि क्या होता है पहले एक ट्री में आते हैं फिर सब ट्री बनते हैं। तो इससे क्या होता है, गूगल को लगता है हर पेजेज एक दूसरे से कनेक्ट हैं और हर पेजेज एक दूसरे से इतना रिलेट हैं कि आप उसको ऑप्टिमाइज, बेटर ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अगर मुझे जैसे कंटेंट मार्केटिंग में अपडेट करना है कुछ यहाँ पे कुछ, अगर मेरा कंटेंट मार्केटिंग का सर्विसेज मैंने यहाँ पे लिखूंगा, ओके, तो मैं उस पेज से उसको कनेक्ट कर दूंगा। इससे क्या होता है कि गूगल एक प्रेफर करता है कि हाँ, आपकी ये सर्विसेज भी एसईओ में आती हैं। जरूरी नहीं कि एसईओ के अंदर आप सिर्फ एसईओ के बारे में लिख रहे हो, नहीं, उसमें कीवर्ड रिसर्च होते हैं, बैक लिंक बिल्डिंग होते हैं, उसके बाद आपका इंटरनल ऑडिट होती है। तो मतलब लॉट्स ऑफ द सब ट्री होते हैं उस साइट के अंदर, जो हमें उसको प्रॉपरली ध्यान देना होता है। तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, तो हम वो चीज़ों को चेक करते हैं। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट लगती है कि हाँ ये चीज़ें भी सही है, तो आपको इंटरनल लिंक्स पूरी चेक करनी पड़ेंगी। और दोस्तों बहुत सारे टूल्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में, ओके। चेक योर ऑर्गेनिक ट्रैफिक। देखिए, ट्रैफिक कहने का मतलब क्या है? ट्रैफिक कहने का मतलब है कि अगर हमारे किसी कीवर्ड्स पे कुछ रैंकिंग आएंगे तभी तो ट्रैफिक आएगी। ऑर्गेनिक रैंकिंग, जैसे मैंने कहा कि मेरे को एसईओ इंडिया पे रैंक चाहिए, तो अभी तो मेरी साइट में मैंने कुछ किया ही नहीं, 5 सालों से काम, कभी कुछ किया ही नहीं, तो कैसे रैंक आएंगे? डेफिनेटली रैंक नहीं आएंगे, ओके। अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा? इसके लिए वर्क करना होगा, वर्क करूंगा तभी ट्रैफिक आएगा, अदरवाइज साइट में बिल्कुल जीरो है तो जीरो ही रह जाएगी, कुछ भी नहीं कर सकते। और एक बात दोस्तों कि आपको साइट में हमेशा अपडेट करते रहना है। आप अगर अपडेट कर रहे हो अपने वेबसाइट्स को ब्लॉग के थ्रू, न्यूज़ लेटर्स के थ्रू, और भी आर्टिकल्स आप वहाँ पे पोस्ट कर रहे हो, साइट के कंटेंट में कुछ नई टेक्नोलॉजी ऐड करते हो, तो आपकी साइट प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है, स्पीड सही है, कहीं इंटरनल एरर्स नहीं है, बैकलिंकिंग आप अच्छी बिल्ड कर रहे हो, तो आप मान के चलिए आपकी रैंक बहुत जल्दी आ जाएगी। ये ध्यान रखना है आपको। तो अगर गूगल के टर्म कंडीशन यही है कि आप उनके रेगुलेशंस, रूल्स को फॉलो करेंगे तो साइट बिल्कुल आपकी प्रॉपर तरीके से वर्क करेगी, कोई इंटरनल एक्सटर्नल किसी भी तरीके का कोई इशू नहीं आएंगे, ओके। बेंचमार्क अगेंस्ट योर कॉम्पिटिटर, तो मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैंने एसईओ इंडिया कीवर्ड चाहिए तो मैं ये देखूंगा कि मेरे कॉम्पिटिटर जो है, जैसे क्लच है तो बहुत बड़ी साइट से, डायरेक्टरी साइट में इसको कह सकता हूँ, एसईओ इंडिया ऑनलाइन हो गई, ये कॉम्पिटिटर हो गए, वेब होपर्स.com, ऑरेंज मंत्रा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये कुछ कुछ साइटें आ रही है, तो ये हमारे कॉम्पिटिटर हैं। तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरे को ये चेक करना है कि एसईओ इंडिया कीवर्ड्स पे मुझे कैसे टारगेट करना है, क्योंकि क्या होता है एक वर्क करते करते मेरे को तो आइडिया लग जाते हैं ना कि हाँ ये वर्क कर रहा हो तो इससे प्रॉपर रिजल्ट्स आएंगे, इससे सिमिलर कीवर्ड्स को हमें ऐड करना है अपने लिंक बिल्डिंग में, अपने कंटेंट के अंदर किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है, ये सब कुछ देखना होता है, तभी हम इस कीवर्ड पे रैंक कर सकते हैं, राइट। क्योंकि मेरी साइट में अभी कोई भी एक्टिविटी नहीं है तो उसके रिजल्ट्स नहीं आएंगे, किसी भी साइट में नहीं आएंगे जब तक कोई एक्टिविटी होती नहीं है। तो आपको एक्टिविटी जैसे मैंने बताया कि करने हैं तो वो करने हैं, राइट। अब दोस्तों फाइंड कीवर्ड्स यू आर मिसिंग आउट ऑन, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपको अपने कीवर्ड्स को भी ये चेक करते रहना होगा कि आपने कहीं कीवर्ड मिस तो नहीं कर दिया जो कॉम्पिटिटर यूज कर रहे हो आप नहीं यूज कर रहे हो, ओके। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, google.co.in, तो मैंने यहीं पे लिखता हूँ एसईओ इंडिया कीवर्ड। अब मेरे माइंड में पता नहीं एसईओ कंपनी इंडिया, एसईओ सर्विस, और भी हो सकते हैं बहुत सारे कीवर्ड्स जो मुझे नहीं पता चल रहा है, तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करोगे अगर आपके पास कोई टूल अवेलेबल नहीं है? तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये देखो सर्च टर्म्स में और क्या लोग सर्च करते हैं, राइट, दिस टर्म्स में क्या इस सर्च टर्म्स को आप अपने कंटेंट के अंदर यूज कर सकते हो, वो आपको अपने तरीके से यूज करना होगा। क्योंकि इस जब एसईओ इंडिया कीवर्ड्स को मैं सर्च करता हूँ तो मान के चलिए कि ये जो सर्च टर्म्स नीचे आ रहे हैं, एसईओ कंपनी इंडिया, अफोर्डेबल एसईओ कंपनी इंडिया, इसको भी लोग सर्च कहीं ना कहीं कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इनको भी आपको अपने कंटेंट में इस तरीके से रखना है कि ये बिल्कुल ये ना लगे कि हमने
खामोखा इसे यूज़ कर रखा है, नहीं, उसकी इम्पोर्टेंस बतानी पड़ेगी, राइट, तभी आएंगे। और यहाँ से आप देख सकते हो दोस्तों, कुछ लॉन्ग टेल्स कीवर्ड्स हैं, कुछ शॉर्ट रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, ये देखो अफोर्डेबल ऐसे करते। यहाँ से मुझे ना काफ़ी कुछ डेटा यहाँ पे मिल गए मेरे को, इस तरह के कीवर्ड से जो लोग सर्च करते हैं, पीपल आल्सो सर्च फॉर, ये मिल गए मेरे को डेटा। लॉन्ग टेल कीवर्ड गुड, ये आप देख सकते हो यहाँ पे लॉट्स ऑफ द कीवर्ड्स इज है। अब आपको जब एक बार कीवर्ड की पूरी लिस्ट मिल जाती है तो आपको आसान हो जाता है वो रास्ता बनाना कि हमें इस कीवर्ड्स को अचीव करने के लिए हमें कैसे वर्क करने पड़ेंगे। ओके, तो मैं जैसे कर रहा हूँ कि एक बार आपको कीवर्ड रिसर्च सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसमें होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये होती है कि किस कीवर्ड से आपको ट्रैफिक और रिजल्ट्स दोनों मिलेंगे। ओवरऑल हमारा एम क्या है? ओवरऑल एम ये है कि हमारी साइट इतनी सही तरीके से रन हो कि हमें एक बेस्ट रिजल्ट मिले फॉर द रैंकिंग, फॉर द ट्रैफिक, बोथ। इससे ज़्यादा कुछ भी एसईओ में नहीं होते हैं, राइट। अच्छा, ये जो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने जो टूल्स यूज किए हुए, ये मैंने क्रोम में एक कीवर्ड, जस्ट ए मिनट दोस्तों, टूल्स निंजा, जस्ट ए मिनट, ये मैंने यूज़ कर रखे हैं यहाँ पे कीवर्ड्स एवरीवेयर। आप नोट कर लेना, कीवर्ड्स एवरीवेयर क्रोम में सर्च करेंगे, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। जब आप वीडियो देख रहे होगे तो आपको बात मन में होगा कि ये कौन सा टूल है, एवरीवेयर, ये आ गया ना एवरीवेयर, और सीधे क्रोम एक्सटेंशन लिखेंगे तो ये आएगा। अब इसे जा करके आप अपना वहाँ पे क्लिक करना है और उसे एक्टिवेट कर देना, वो चल जाएंगे। तो जो भी कीवर्ड्स आप लिखोगे उसके सिमिलर कीवर्ड जो सर्चेज होते हैं वो वहाँ पे आ जाएंगे। सर्च वॉल्यूम तो नहीं आएंगे, उसके लिए आपको पेड लेना पड़ेगा, बट आपका काम इतना से चल जाएगा इनिशियली, नॉट इशू। क्या होता है, जब रैंक आने लगेंगे, रिजल्ट्स आने लगेंगे तो आपको पैसे भी लगाने में अच्छे लगेंगे, और कंपनी में अगर आप वर्क कर रहे हो तो आपको वो कंपनी पेड टूल्स भी प्रोवाइड कर देगी, तो और प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, राइट। फाइंड कीवर्ड्स हो गए, फाइंड मिस्ड बैकलिंक्स वही हो गए दोस्तों, ऑडिट एंड इम्प्रूव योर टॉप पेजेस। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कि आप सपोज कीजिए कि मेरा कोई पेज ऐसा है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सपोज कीजिए जैसे ऑरेंज मंत्रा का मैं देख रहा हूँ कि इनकी जो इंटरनल पेजेस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन रैंक पे आ गई है एसईओ इंडिया कीवर्ड्स पे, यानी कि ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो हम इस पेज को और कितना ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, मेरा क्या गोल होना चाहिए? ओवरऑल गोल ये होना चाहिए कि जब मेरे कोई साइट पे है उसे हर तरह का इन्फॉर्मेशन जो वो चाहता है वो सब मिल जाए, वो सारा डेटा उन्हें वहाँ पे अवेलेबल हो। तो इससे क्या होगा कि एक ट्रस्ट बनता है, एक गूगल में भी ट्रस्ट बनता है कि नहीं, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो एक कस्टमर सर्च करता है वो सारे अवेलेबल है यहाँ पे। तो इस पेज को हम कितना और बेटर कर सकते हैं, तो ये कैसे आप सीखोगे? ये सीखोगे जब तक आप खुद से वर्क नहीं करोगे तब तक नहीं सीख सकते। मैं बता दूंगा कि नहीं, इसमें कंटेंट में और थोड़ा स्ट्रैटेजी यूज करें, थोड़ा कंटेंट को और इम्प्रूव करें, इसमें ये ले आओ, जैसे आज के डेट में वीडियो टेस्टिमोनियल चल रहा है, इसको लाओ, केस स्टडीज़ लेकर आ जाएं, एसईओ केस स्टडीज अपने प्रोजेक्ट्स जो अपने कस्टमर के लिए किया है। तो ये सब एक अलग इम्पैक्ट करता है। हमें देखना है कि जब इस पेज से कोई यूजर्स आता है तो अल्टीमेट गोल यही होता है, उन्हें या तो वो अपनी सर्विसेज देख रहा है कि उससे कोई ऐसा मिल जाए कंपनी या एक्सपर्ट जो उनके बिजनेस को समझ सके और प्रमोट कर सके उन्हें गूगल में, राइट। तो हमें ये देखना होता है, हम जब मेरे पेज पे वो विजिट करते हैं तो हम कितनी देर उस पेज पे उस कस्टमर या ऑडियंस को रोक सकते हैं, और जितने टाइम से रुकेंगे वो उतना अच्छा रिजल्ट्स देगा आपको। तो आपको ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये सब नोट करने वाली बात है दोस्तों, बिल्कुल आप इसको तरीके से वीडियो देखते रहो और इनको समझो। कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम्स आएंगे नहीं। तो आप क्या क्या मैंने बता दिया दोस्तों, मैं एक बार फिर से ओवरव्यू बता देता हूँ। ये मैं आपको मेंशन कर दूंगा, वहाँ पे मेरे डिस्क्रिप्शंस में मेंशन कर दूंगा कि ऑडिटिंग में आपको क्या क्या चेक करने हैं। तो दोस्तों स्पीड हो गए, इंटरनल लिंक्स हो गए, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, आप पता ही दिया ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएंगे कैसे, जब तक आपकी रैंक दिखेगी नहीं ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएंगे नहीं, और जीरो ही रहेंगे। ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ाओगे कैसे, तो मैंने बताया आपको कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ाने के लॉट्स ऑफ द मेथड्स हैं। साइट को सही कीजिए, साइट में सारे इंटरनल लिंक्स सही होने चाहिए, बैक लिंक्स प्रॉपर कीजिए, ब्लॉग कीजिए, आर्टिकल पोस्ट कीजिए। आप अपने हर कीवर्ड्स को, मतलब कि जैसे एसईओ इंडिया प्रमोट करना है, एसईओ कंपनी इंडिया भी देखनी है, एसईओ सर्विसेज इंडिया भी देखनी है, प्रोफेशनल एसईओ कंपनी इंडिया, प्रोफेशनल एसईओ सर्विसेज इंडिया, मतलब इस तरीके के टर्म्स को भी आपको लेके प्रमोट करना होगा थोड़ा सा।
तो मतलब इनको कहते हैं कि एक LSI कॉन्सेप्ट जो बनती है, लैटेंट सिमेंटिक इंडेक्स, उस सारे कीवर्ड्स को आपको अपने माइंड में रखना है और उसे कंटेंट के अंदर रखना है, उस कीवर्ड्स को तरीके से प्रमोट करना है, जो ओवर ऑप्टिमाइज भी नहीं करनी है, ओवर ऑप्टिमाइज प्रमोशन भी नहीं करनी है, बिल्कुल एक्यूरेट बैलेंस करके चलेंगे तो रिजल्ट्स डेफिनेटली आएंगे। ओके, मैं आ गया था दोस्तों पेज स्पीड पे। ये देखो दोस्तों मैं आ गया अब पेज स्पीड पे, ये हम आगे पेज स्पीड पे आ गए। तो आप अब यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों कि जो पेज स्पीड है, अगर बहुत सारे लोग मैं चीज़ें इग्नोर कर देता हूँ, जैसे मैं कहूँ फर्स्ट कॉन्टेंटफुल पेंट क्या होते हैं, लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट क्या होते हैं। अभी दोस्तों मेरे पास एक आई थी, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसको मैं एनालाइज योर कोर वेब वाइटल्स। ओके, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हर चीज़ें एक दूसरे से वो रिलेट करती है, हर दूसरे को मतलब कि एक्यूरेट बैलेंस बनाने के लिए उन चीज़ों को समझना ज़रूरी है, राइट। तो मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, ये जो ग्रीन यहाँ पे आपको सिग्नल्स दिख रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंटरैक्टिव, टोटल ब्लॉकिंग टाइम, जो भी लेआउट शिफ्ट, ये ग्रीन का मतलब है कि इट्स परफेक्ट। थोड़ा सा जो यहाँ पे 2.6 सेकंड्स की ये आ रही है, 5.3 सेकंड्स की ये आ रही है स्पीड, इसका मतलब कि थोड़ी मोड़ी कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट साइड में ज़रूरी हो सकता है, वो मेरे बैनर्स के अंदर हो, कंटेंट के अंदर हो, या कुछ हमने जावास्क्रिप्ट में कोई ऐसी फाइल रन कर रखी हो, या CSS में कोई ऐसी फाइल यूज़ कर रखा हो जिसकी वजह से ये चीज़ आती है। ये मुझे क्या करना होगा, इसको चीज़ों को सही करने के लिए मुझे डेवलपर के साथ बैठना होगा और उसको इस डेटा को सही करने पड़ेंगे। तो हमारा क्या होगा, एक परफॉर्मेंस साइट की जो होती है वो सही हो जाएगी। मैं दोस्तों बता रहा हूँ ये कस्टम साइट है, कस्टम मतलब HTML साइट से, मैंने इस पर कोई भी किसी तरह की कोडिंग नहीं की है, बिल्कुल सर्च फ्रेंडली कोडिंग है। और इससे होता है कि आपको किसी भी तरीके की रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब होता है क्या है दोस्तों कि जैसे मैं कहूँ कि एक साइट तो मैंने आपको ये दिखा दी एडवेंट प्लस करके, जिसको मैंने कस्टम बनाया हुआ है। एक है दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ वर्डप्रेस में, THYIANS.com। ये दोस्तों वर्डप्रेस में साइट है, अभी आप देखना ये ओपन हो जाएंगे, ये हेल्थ से रिलेटेड साइट्स है। अब मेरा कॉन्सर्न ये है कि दोस्तों साइट तो बन गई, ये आप देखो इसकी, अब मैं इसकी स्पीड की बात करता हूँ, इसमें आप लॉट्स ऑफ द इमेजेज हैं, तो आप देख रहे हो लॉट्स ऑफ द इमेजेज यहाँ पे अभी आ जाएंगे। तो अब मैं इसकी स्पीड की बात करता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट स्पीड सही होगी, साइट ओपन हो रही है, कस्टमर देख रहा है, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलने ही मिलने हैं। अभी ये चेक कर रही है अपना मोबाइल स्पीड्स। ओके, तो मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि तरीके से आप इम्प्लीमेंट करेंगे ऑन पेज के लिए हर कुछ, मतलब बेसिक्स टू लेकर एडवांस तक, तो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है, राइट। अभी आप देखना दोस्तों मोबाइल पे वर्डप्रेस की साइट है दोस्तों, ये देखो मोबाइल पे 59 की स्पीड से, अब याद देखो लॉट्स ऑफ दे दो, इसकी ये चीज़ें सही है, स्पीड में इशूज आ रही है, टोटल ब्लॉकिंग टाइम 60 ms, 8. ओ माई गॉड 8.2 सेकेंड। तो कहीं ना कहीं साइट्स में प्रॉब्लम है। आप यहाँ पे अब इसे हर चीज़ों को देखने के लिए मुझे यहाँ पे हर चीज़ के डिटेल्स अवेलेबल है दोस्तों, जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे बिल्कुल डिटेल्स में बताया गया है और उसको आप सॉर्ट ईजिली कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑन पेज में आपको टाइम देना होगा, टेक्निकल एसईओ में आप बहुत कुछ सीख जाओगे। अब डेस्कटॉप पे देखते हैं क्या स्पीड बन रही है, 79, नहीं तो ये भी कम है, 92 एसईओ है, अच्छी है, बेस्ट प्रैक्टिस 75, एक्सेसिबिलिटी 89, 79। तो मेरा कहना है डेस्कटॉप पे 90 के ऊपर होना चाहिए, मोबाइल 80 तक चल जाती है, 75 80 तक, बट दोनों में आप देख लो यहाँ पे स्पीड ये है। तो दोस्तों मैंने क्या किया था कि क्या होता है कि डेवलपर भी इग्नोर कर जाता है उन चीज़ों को, उन्हें पता नहीं होता है कि कैसे करना है। ओके, तो मैंने क्या किया था दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, BAWP admin.php, आई थिंक सो कि ओपन हो जाए। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ दोस्तों, ओहो WP admin, मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों, और इसकी स्पीड से ही रिलेटेड मैंने यहाँ पे दोस्तों एक प्लगइन्स बाई की हुई है, ओके, जिसका नाम है WP रॉकेट। ये अच्छी टूल्स है। अब देखिए क्या होता है कि कभी कभी चीज़ें फंस जाती है, मैंने कुछ अपडेट किया होगा, फिर मैंने उसको क्लियर कैसे नहीं किया है, प्रीलोड कैसे नहीं किया, तो मैं अब यहाँ पे ना इसको क्लियर कैसे कर देता हूँ। ओके, ये कर दिया।
अब मैं उसको क्या करता हूँ, फिर से एक बार स्पीड चेक करता हूँ। अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट चेक आता है। अब 5979 का था, अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है। तो ध्यान रखें, साइट में बेसिक चीज़ें अगर आपको पता है सब कुछ, तो कभी भी किसी चीज़ में ना प्रमोशन में प्रॉब्लम आएगी ना ऑप्टिमाइजेशन में। कोडिंग बिल्कुल सर्च फ्रेंडली होने चाहिए, क्योंकि उससे आपको ही बेटर रिजल्ट्स मिलने हैं। कुछ इश्यूज तो आ रहे हैं। अब आप देखो सर, देखो यहाँ पे 82 हो गए। इसका मतलब कुछ ना कुछ मेरे पेजेज में इशू, जब मैं कुछ अपलोड करता हूँ या तो इमेज का ध्यान नहीं रहा होगा, इमेजेस मैंने काफ़ी हेवी इमेजेस डाल दी होगी, या जावास्क्रिप्ट से कहीं ब्लॉकिंग हो रही होगी, या कुछ प्रॉब्लम आएगा, तो वो मैं उसको सॉल्व करूँगा। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों कि पेड भी लेने का मेरे को फ़ायदा मिला है। पहले इसमें इशूज़ थे बहुत, 36 थे मोबाइल के, या डेस्कटॉप पे करीब 50-60 यही रहते थे। अब ये चीज़ें बढ़ी है, अभी आप देखते जाओ, ये चीज़ें सही हो जाएगी, क्योंकि कुछ चीज़ें थोड़ी मोड़ी मुझे यहाँ पे जाकर चेक करना होगा। ओके, तो आप देख सकते हो कि वर्डप्रेस पे भी कोई इशूज़ नहीं आते, कस्टम में भी इशूज़ नहीं आते हैं। डिपेंड्स ऑन, अगर मान लीजिए आपके पास 10,000 की प्रोडक्ट साइट है, 1 लाख की प्रोडक्ट साइट है, तब वहाँ पे आपको कुछ एडवांस तरीके से यूज़ करना होता है, एडवांस कोडिंग होती है वहाँ पे। उस कंडीशन में हर चीज़ों को देखना होता है। प्रोडक्ट्स मेरा बिल्कुल ईजिली ओपन हो जाए, लाइट वेट हो प्रोडक्ट की, फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट सही तरीके से जो भी आपके कोडिंग पार्ट होते हैं, वो तो एक डेवलपर को ज़्यादा बेटर आइडिया होता है, जो एक ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं। ओके, तो मैं इस पर्पज़ से बता रहा हूँ कि हमारे पार्ट में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑडिटिंग के लिए आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें को ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो ये दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे बहुत ही क्लियरली बता दी है। और इसके साथ कुछ और पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। आइडेंटिफाई लिंक बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज़। दोस्तों लिंक बिल्डिंग कैसे करोगे, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं यही सजेस्ट करूँगा, लिंक बिल्डिंग करना है तो आप बिल्कुल ऑर्गेनिकली, जैसे आप चाहते हो ना कि अच्छा बेटर रिजल्ट्स आए, उसी तरीके से आपको लिंक बिल्डिंग भी करना होगा। जैसे फोरम्स आप क्रिएट करते हो, ब्लॉग्स बनाते हैं, वेब2 में जाकर, सोशल मीडिया में जाकर आप अपनी पोस्ट डालते हैं, जो ब्लॉग्स आप साइट में क्रिएट करते हो, तो इन्फॉर्मेशंस को जितना ज़्यादा एक्सप्लोर आप करोगे, रिजल्ट्स उतना बेटर आएगा। राइट, तो अपर लिंक अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना है, इसको साथ ही साथ लेके चलना है। ये एडवांस टिप्स हैं आपके लिए। फाइंड पोटेंशियल इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर इम्प्रूवमेंट्स। दोस्तों आर्किटेक्चर का मतलब मैंने जो आपको बता दिया ना, वो चीज़ें कि हर चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होनी चाहिए। एक पेड़ में क्या होते हैं, पेड़ में डिफरेंट जो वे होते हैं, तने होते हैं, उन डालियों में फूल होते हैं, फिर मतलब कि इस तरह पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, तो एक स्ट्रक्चर बना हुआ ना, एक ट्री स्ट्रक्चर। सेम आपको इसमें भी फॉलो करना होगा। बिल्कुल आर्किटेक्चर इतना क्लियर होना चाहिए कि हर पेजेज एक दूसरे से लिंकअप होने चाहिए। एक भी पेजेज ब्रोक हो गए तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको इशूज करेंगे, तो उनको ध्यान में रखना है आपको। फाइंड थिन कंटेंट। थिन कंटेंट का मतलब होता है दोस्तों कि हमने कहीं से कॉपी करके वो चीज़ें डाल दी, या हमने कुछ ऐसे अननेसेसरी कंटेंट, मतलब कि बिल्कुल इंफॉर्मेटिव नहीं है, वो चीज़ें ऐड कर दी, तो वो साइट नहीं चलेंगे। आपको प्रॉपर तरीके से अपने कंटेंट को इस वे में करना है जिससे कि आपकी सर्विस से कोई भी ऑडियंस अट्रैक्ट हो। कोई भी डेटा जो आप यहाँ पे ऐड करते हो उसको देख के लगे कि नहीं, दिस वन इज़ द सेम टू राइट हेयर, लिखा है, उन्होंने सही तरीके से मेंशन की है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थिन कंटेंट बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। डुप्लीकेट कंटेंट मतलब कि किसी के साइट से या किसी का थीम्स लेके आप अगर लिखते हो तो वो गलत है, वो नहीं करनी है। स्कैन द कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन दोस्तों मैंने आपको बता दिया कैसे करने विदाउट टूल्स के। ओके, बहुत सारी कंपनी होती है बिल्कुल टूल्स अवेलेबल नहीं कराएंगे। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया है कि जैसे आप जाओगे यहाँ पे इंडिया लिखोगे तो ये आ जाएंगे। वो मैंने आपको पिछले वीडियो पिछले ही अभी कुछ समय पहले ही बताया था कि वो आप क्रोम में कीवर्ड्स एनीवेयर करके आती है, एक आती है, उससे आप यूज़ करो और उससे आपको सारा डेटा यहाँ से आइडिया लग जाएगा किस तरह के कीवर्ड्स लोग सर्च करते हैं, तो आइडिया लग जाएगा कि क्या कीवर्ड्स को आपको लेके चलना है। राइट, द नेक्स्ट थिंग, ऑप्टिमाइज मेटा डेटा। इसके ऑप्टिमाइज मेटा डेटा दोस्तों, टाइटल, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड्स आपको हमेशा लगाने हैं। और मेटा कीवर्ड्स और जो टाइटल होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको इस तरीके से मेटा टाइटल और कीवर्ड्स को, टाइटल और डिस्क्रिप्शंस को बनाने हैं कि यूजर्स अट्रैक्ट हो, ऑडियंस अट्रैक्ट हो, कि आपने क्या सर्विसेज दे रखा है। ओके, तो ये बहुत ध्यान से आपको देखना होगा। पेज अपडेट अपॉर्चुनिटी हो गए। रन पेज स्पीड, रन पेज स्पीड दोस्तों वही पेज स्पीड आप चेक करोगे इनसाइट्स के अंदर, तो आपको वो चीज़ों का
लग जाएगी। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जिसको हमें ध्यान रखना ही रखना है। स्कैन फॉर साइट एरर्स, साइट एरर्स के लिए आपके पास वेब मास्टर टूल्स है। आप वेब मास्टर टूल्स को यूज करके आप बिल्कुल उन चीज़ों को आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये जो मैंने ऑडिटिंग की पूरी रिपोर्ट्स यहाँ पे बनाई है पॉइंट बाय पॉइंट, वो मैं तो वहाँ मेंशन कर दूंगा, जिससे आपको ना किसी तरीके का प्रॉब्लम ना हो कि आपने कोई चीज़ मिस नहीं करनी है, राइट। स्कैन फॉर द साइट एरर्स, वेब मास्टर टूल्स है ये आपके लिए। स्विच फ्रॉम स्टेट, दोस्तों हाँ, आपकी साइट HTTPS सर्वर साइट सिक्योर कहलाती है। आपका कभी हैकिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज की डेट में आप देखो हर साइटों में HTTPS लगे होते हैं। HTTP होंगे तो डेफिनेटली कभी ना कभी उस पर से अटैक हो जाती है, कभी कभी वो चीज़ें हट जाती है, लोग इस तरीके का वर्क दुनिया करते हैं। तो आपको सेफ लेके चल रहा है, आपको HTTPS सर्वर साइट SSL लेके ही काम करने हैं। इससे क्या होगा, आपको एक सिक्योरिटी मिल जाती है, तो आप उन चीज़ों से सेफ़ हो जाते हो, हैकिंग वगैरह से सेफ़ हो जाते हो। ये सब हमें ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ें हैं बट हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों अभी इस पे वीडियो में जो चीज़ें मैंने बताएं वो आप डेफिनेटली अपने साइट के लिए, अपने कंपनी के साइट के लिए यूज़ कीजिए और देखिए कि क्या प्रॉपर रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को डेफिनेटली 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 सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जितने सब्सक्राइब करेंगे मैं उतनी और इन्फॉर्मेशन जो एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्क होते हैं, आप वर्क फ्रॉम होम से करना आप कर सकते हो, कंपनी में जाके करना कर सकते हो, वो आपके लिए ही फ़ायदा है। तो आप जितने सब्सक्राइब करोगे, जितने कमेंट्स देंगे, आप बताएंगे, तो मैं उसको क्वेश्चंस का आंसर्स कर सकता हूँ। तो क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं। तो दोस्तों फिर भी हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप इसको देखिए, समझिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट्स कीजिए।